बेंगाबाद प्रखंड के बुढ़िया ढाको गांव में लगातार हो रहे जमीन विवाद और झगड़ों को लेकर बुधवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक और पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जमीन को लेकर हो रहे झगड़ों को बंद किया जाए और बातचीत या कानूनी तरीके से समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा, झगड़ा किसी समस्या का हल नहीं है। अगर विवाद है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न कि आपसी दुश्मनी बढ़ानी चाहिए। राजेश यादव ने पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि गलत प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल ना बढ़े। उन्होंने बताया कि हाल ही में इसी विवाद में एक व्यक्ति का पैर और दूसरे का हाथ टूट गया था, जो फिलहाल इलाजरत है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। बैठक में पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, उप मुखिया शंकर यादव, दीपक यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कोई भी मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता है जी, बशर्ते समाधान का सही तरीका पर चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के मेरी जानकारी में ये तीसरी बार मारपीट हुई है जी। इसमें कल की जो मारपीट हुई है वो मारपीट नहीं, बल्कि एक तरह से समझिए कि घात लगा करके मारना और दो लोगों को हाथ पैर तोड़ के अभी धनबाद में रेफर कर दिया गया। ये है। इसके पहले एक मसला, एक झगड़ा हुआ था, वो तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। उस दिन भी हमारे यहाँ जो पुलिस के अधिकारी आए थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भी कि हाँ, इसमें एक पक्ष का गलती है। तो उस दिन तो पुलिस के सामने हुई। पुलिस को उसमें क्या समझ में आया, नहीं आया, उनके हिसाब से जिनका पक्ष दोषीदार था उनके ऊपर अगर वो कड़ाई से पेश आते, उनको थ्रेटनिंग देते, उनको कानून का वो भय दिखाते, तो शायद कल का जो घटना हुआ है वो शायद नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम स्पष्ट कहेंगे कि कई मामलों में हम लोग को जानकारी मिलती है कि उसमें उसके आधार पर बेंगाबाद की पुलिस की कार्यशैली कहीं न कहीं से हमें लगता है कि उसमें कुछ कमी है, जिसके कारण ये मामला अभी यहाँ हुआ है। अभी हम कह रहे हैं कि कल जो मामला हुआ, पुलिस को चाहिए था कि जहाँ पर घटना हुई है, ठीक है, उसमें कोई घटना होने के बाद दोनों तरफ से लोग आवेदन देते हैं, एफआईआर करते हैं करने के लिए, लेकिन पुलिस का इसमें फर्ज बनता है कि जहाँ पर घटना हुई है वहाँ आकर के वो उसका तफ्तीश करे, निष्पक्ष होकर के जांच करे, वो कानून के पक्ष में खड़ा होकर के अपना वो काम करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज अभी यहाँ हम जब आए हैं, चूंकि हम यहाँ के जिला परिषद मेंबर रहे हैं, हम इस इलाके में हमेशा आते जाते हैं, तो हमारे यहाँ आने पर पीड़ित पक्ष के लोग यहाँ आना भी चाह रहे हैं, तो फोन करके अपनी व्यवस्था बता रहे हैं कि फिर हम लोगों को टेक करके मारने के लिए लोग खड़े हैं, हम लोग नहीं आ सकते। तब हमने अभी पुलिस को फोन किया। अभी आपने देखा कि पेट्रोलिंग गाड़ी अभी आई है। तो पुलिस आई है, हम स्वागत करते हैं, पुलिस अपना काम करे। और हम स्पष्ट रूप से यहाँ पूरे ग्रामीणों को बैठा करके अभी हम लोग बात किए हैं और ये डिसीजन लिया गया है, ये मेरा नहीं, सारे लोगों का निर्णय है कि जमीन संबंधी विवाद है उसको या तो आप पंचायत करके हल करिए, या तो कोर्ट से हल करिए, या तो थाना में बैठ के हल करिए, या आप जिनको भी बुलाते हैं उनको बुला करके उनके सामने हल कर लीजिए। लेकिन उसके नाम पर सिर्फ हम ज़्यादा हम थोड़ा ताकतवर हैं तो किसी कमजोर पक्ष हमारा विरोधी है, हम उसको दबा देंगे, मारपीट के धमका करके हम फैसला करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी यहाँ कई लोगों ने बताया कि जमीन जिसको लेकर के विवाद है उसका पेपर जब मांग किया जा रहा है तो लोग पेपर नहीं दे रहे, ना तो कोर्ट में दे रहे हैं और ना तो पुलिस के समक्ष दे रहे हैं। तो पुलिस को भी तो इसका तो अंदाजा है कि सही और गलत क्या है। तो हम इसमें ये कहेंगे पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे। हम सभी लोग न्याय के साथ खड़े हैं। अगर जमीन किन्हीं का है नहीं है वो तो पेपर देखने और उसको जो भी है यहाँ के लोग हैं वो लोग बताएंगे किनका है नहीं है, हम उसमें अकेला फैसला नहीं दे सकते। लेकिन जमीन के नाम पर लड़ना, कटना, मरना ये ठीक नहीं है, समाज में अशांति फैलाना ये ठीक नहीं है। अगर ये जारी रहा और पुलिस की भूमिका अगर ठीक नहीं हुई तो हम लोग फिर बाध्य होकर के पुलिस को उसका काम सही तरीके से कराने के लिए हम लोग को थाना जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल